प्रेगनेंसी में थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम लोग की फ़र्स्ट बेबी हुई थी जिया, तो उस समय बोले कि बहुत ईज़िली उतना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत है। अब कब अचानक से हम लोग को हॉस्पिटल दौड़ना पड़े, हम लोग भी नहीं जानते हैं। प्रेगनेंसी में काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। सो गाइज ये सही बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी में काम करते रहना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आप मतलब काम करेंगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने जिया में देखा था इनको कि मतलब काम तो हमेशा करते रहती हैं, और हॉस्पिटल गए थे तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऑपरेशन करना तो बहुत आसान है, वो तो किसी मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ऑपरेशन करके बेबी को निकाल देंगे। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो वो मैंने देखा था इनका। तो आप बता सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में आपका क्या क्या किया था? 2 दिन गए थे, 2 दिन दर्द हुआ था लगातार। ऑपरेशन करता है तो क्या गया, पेट चीर के बच्चा निकाल दिया। हाँ जी, सही में गाइस। तो ऑपरेशन तो बहुत इजी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो हाँ ऑपरेशन करके वो बेबी को निकाल देते हैं, बहुत इजी है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कराना इतना इजी नहीं होता है। वो हम लोग गए थे तो जिस समय जिया हमारी हुई थी ना, कोविड का टाइम था, कोरोना एकदम पीक पे था, उसमें नया नया कोरोना आया ही था। तो हम लोग डरे हुए थे, और डर लगता था कि हॉस्पिटल जाना, फिर भी हम लोग हिम्मत करके यहाँ जो नियर बाय सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे हमारी बेबी हुई थी और बहुत अच्छे से हो गई नॉर्मल डिलीवरी में। तो उसमें मैंने देखा था गाइस कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए ना बहुत इनको बोला कि वॉक कीजिए, मतलब मैंने तो घंटों इसको वॉक करवाया, इधर से उधर ले जा रहे हैं, मतलब पूरा जो हाँ 100 मेरी नीचे ऊपरे सीढ़ी पे आना जाना हुआ, पूरा एकदम चला है। हाँ। सो बहुत ज़्यादा वो बोलते थे कि ज़्यादा आप पैदल चलिए, और मतलब दर्द हो रहा है उसमें भी वो बोलती थी कि मतलब थोड़ा सा घूमो फिरो, और मतलब तो जो बालकोनी टाइप का था, जो बरामदा था हॉस्पिटल का, उसमें हम लोग उसको वॉक करवा रहे थे। सो गाइज़ एक्चुअली कुछ लोग आ गए थे, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो हम लोगों ने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। लेकिन हम बात कर रहे थे उसमें प्रेगनेंसी के बारे में। तो जिया की जब बर्थ हुआ था उस समय नॉर्मल डिलीवरी में कितना मेहनत लगता है वो हम आपसे बात कर रहे थे। तो रियली में उस समय बहुत ज़्यादा मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, बहुत उसको वॉक करवाया स्वीटी को, बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए, मतलब जो बरामदा था ना उसमें हम लोग घंटों उसको वॉक करवाए। फिर सीढ़ी था, मतलब समझिए 2 मंजिला, तो अप डाउन मतलब कितनी बार, 30 बार 40 बार तो अप डाउन हम लोग किए होंगे। तो उसका कोई काउंट है नहीं, अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ। स्वीटी यही खुद बताएगी कितना तकलीफ़ सहा था उस समय नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी में कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। पैर मम्मी पकड़ पकड़ के एकदम बुलाती थी कि हमको मन नहीं करता था बुलने के लिए, तब पर भी पकड़ के डॉक्टर ने सब बोलती थी नहीं इसको बुलाइए तो नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा। तो ही मम्मी के डर लगल रहता था कि ऑपरेशन का डर था, तो वही मम्मी एकदम पकड़ पकड़ के बुलाती थी। हमको तो बुलने का इच्छा नहीं करता था, एकदम दर्द था, तब पर भी बुल रहे हैं। सो गाइज़ मतलब स्वीटी का जो पेन था ना उसमें मैं क्या बताऊँ, मतलब देख के मतलब इसका चेहरा एकदम रोते हुए, मतलब पैदल इधर उधर जाना, और हम तो हाथ पकड़ के उसको वॉक करवाते थे, तो हम देखते थे भाई रो रही है वो, और पैदल वो इधर से उधर अप डाउन कर रही है, मतलब रोते हुए, मतलब इतना दर्द होता था कि मतलब, और उस समय सिचुएशन देखना बहुत टफ़ होता है गाइज़। नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है मैंने तो देखा हुआ है, तो बहुत कष्ट सहती हैं जो भी, जिनको भी नॉर्मल डिलीवरी होता है वो। तो स्वीटी रियल में एक्सप्लेन कर सकती है आपको, लेकिन वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाता है कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, उसके साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर भी हम तो बोलते हैं कि भाई आप बताओगे तो लोगों को ज़्यादा लगेगा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, थोड़ा सा लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी में हम क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए।
क्योंकि आज के समय में गाइस नॉर्मल डिलीवरी होना समझिए एक चमत्कार जैसा है। लोग यहाँ पे जाने के स्वीटी को नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो सब सरप्राइज़ हो गया, अरे नॉर्मल डिलीवरी हो गया। मतलब हमारे परिवार में आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी किसी का नहीं हुआ है, किसी का नहीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी बहन है, भाभी है, मेरे बहुत सारे कज़न सिस्टर्स हैं, सब का ऑपरेशन से हुआ है। किसी का नहीं परिवार में अभी तक नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ। लेकिन मेरी वाइफ़ का हुआ तो सब लोग सरप्राइज़ हो गए, भाई कैसे हो गया नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी इसीलिए मैं स्वीटी को बोलता हूँ कि लोगों को बताइए कि क्या मतलब आप कर रहे थे, कैसे कर रहे थे कि लोगों को चांसेस हो कि हाँ भाई हमको भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। घर का हाँ। जितना काम होता था, झाड़ू पोछा खाना पीना सब, मम्मी बोलती थी कि काम करते रहना चाहिए तो देह थोड़ा हल्का रहता है, नॉर्मल डिलीवरी का चांस रहता है, तो वही सब काम करते थे। ऑब्वियसली गाइज, तो घर का सारा काम स्वीटी हमेशा करती रही, कभी काम करना वो छोड़ी नहीं। और सुबह सुबह मम्मी तो हमेशा बोलते हैं सुबह सुबह जाकर छत पे भी थोड़ा सा टहलो, टहलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग एकदम से रेस्ट में चले जाते हैं कि बेड रेस्ट ही करना है, तो फिर उनको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी तभी आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगा ही। तो स्वीटी का था कि लास्ट मोमेंट तक ये बहुत मतलब रेगुलर जो काम करती है वो काम कर ही रही थी। लास्ट के 2-3 दिन में इसको बहुत दिक्कत हुआ, पेन हुआ, तब जाके ये बेड पे आ गई और बहुत छटपटा रही थी। फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए और तब जाकर ये सारी चीज़ें हुई थी। क्या स्वीटी जी? सरकारी में गए तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, वही प्राइवेट में जाता है तो नहीं हो पाता। बिल्कुल। इतना मेहनत नहीं करते हैं सरकार प्राइवेट वाला डॉक्टर सब, नर्स सब। और ये जो बात बोल रही है ना स्वीटी की हम लोग मतलब जो सरकारी में गए तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, ये बात सच इलाज है। तो हुआ प्राइवेट से पटना से, लेकिन गए ना सरकारी में, हाँ जी, वो नहीं टाइम सरकारी बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल में गए तो हुआ नॉर्मल डिलीवरी। बिल्कुल। मैं जहाँ तक देखा हूँ परिवार में जितने भी लोग हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, तो वो एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद सीधा ऑपरेशन करके वो बेबी को उतना निकाल देते मेहनत हैं। ही नहीं करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई भी डॉक्टर मेहनत नहीं करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाया जाए, नहीं करते हैं। तो हम लोग समझिए लकी थे, और उसमें कोरोना का टाइम था तो हम लोग पटना नहीं जा पाए, तो यहाँ नियर बाय एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग गए और हम लोग जो इनका स्वीटी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ हो गया। तो नॉर्मल डिलीवरी में मतलब शरीर भी अच्छा रहता है और जच्चा बच्चा दोनों ही बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे जो नर्सेस होते हैं ना मेहनत बहुत करते मेहनत हैं, करते हैं। मेहनत करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, तो खुशी में उनको भी भाई मिल जाता है कुछ, खुशी से लोग अपना दे देते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन के थ्रू होगा तो किसी को कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए वहाँ जो आशा वर्कर होती हैं तो वो लोग बहुत मेहनत करती हैं। नर्स जो होती रहती है ना, नर्स दीदी, ये बहुत मेहनत करके नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। तो खुशी खुशी लोग भेंट दे देते हैं, कुछ भी अपना खुशी से जो आपको इच्छा हुआ वो आप उनको दे सकते हैं। तो हम लोग ने भी खुशी खुशी, हम लोग का पहला बेबी था तो मम्मी ने सबको थोड़े थोड़े पैसे दिए थे और अपनी इच्छा से दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग मांगते हैं इतना ही लेना है, अपनी इच्छा से आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। जितना खुश। सो गाइज़, फर्स्ट एक्सपीरियंस था बेबी का, बहुत ही अच्छा रहा था और अभी ये सेकेंड चांस है। अभी तो देखिए क्या होता है, हाँ, इस बार देखते नॉर्मल ही हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, हम लोग तो प्रे कर रहे हैं नॉर्मल ही हो, और इसीलिए स्वीटी इतना एक्टिव भी रहती है, काम करते रहती है। तो नॉर्मल हो जाएगा तो इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। वो चाहे कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए और रेगुलर वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।